Dear student, Assalamu alaikum. We are going to start class 6 lecture 4 which is based on unit 8 introduction to algebra exercise 8a. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8a का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स को लेकर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है पार्ट 1 इसका जो है a प्लस बी माइनस 2c। हमने इसकी टर्म्स को अलग अलग करना है साइन के मुताबिक। जो साइन जो होता है उसकी क्या होता है, लेफ्ट साइड पे जो साइन होता है उसको हमने लिखना होता है साथ। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके जो लेफ्ट साइड पे जो उसका साइन होता है वो उसके साथ टर्म के साथ होता है। अब मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूं, यानी कि मैंने उसको हर टर्म को अलग अलग करके लिखना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले लिखूंगा a, कॉमा डाल दूंगा, उसके बाद ये प्लस b इसकी सेकंड टर्म है, ये दूसरी टर्म रहता होगी, फिर उसके बाद कॉमा करूंगा, फिर माइनस 2c। ये तीन टर्म्स हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी टर्म्स जो है सेपरेट हो गई। a प्लस 2b वन टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये तीन टर्म्स हैं इसकी। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स हमने सेपरेट करके लिखनी है, कॉमा आएगा a कॉमा प्लस बी कॉमा माइनस 2c, आपने इसको सेपरेट करके लिखना है, इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास है माइनस 2xyz माइनस 3xy प्लस z। हमने फिर इसमें क्या करना है, सेपरेट करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास या सेकंड पार्ट हमारे पास, इसको मैंने सेपरेट करना है। तो मैंने कहा लेफ्ट साइड पे साइन देख के उसके बाद हमने इसको टर्म्स को सेपरेट कर देते। कैसे, ये सबसे पहले आएगा माइनस 2xyz पूरी टर्म है, ये एक टर्म हो गई, कॉमा बीच में आ जाएगा, माइनस 3xy सेकंड टर्म आ गई, इसमें ये कॉमा आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस z। तीनों को मैंने सेपरेट करके लिख दिया, यही आपके पास आंसर है। इसको सेपरेट करके लिखना था हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 3 जो है हमारे पास, जो तीसरी एक्सप्रेशन हमारे पास दी हुई है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। हमने क्या करना है कि टर्म्स को सेपरेट करना है। उसी तरह मैं स्टार्ट करता हूं। कैसे, सबसे पहली टर्म है ए बी सी, इसको टर्म किया कॉमा, फिर प्लस 2fgh सेकंड टर्म हो गई, थर्ड माइनस af स्क्वायर कॉमा, फिर माइनस bg स्क्वायर, फिर कॉमा माइनस ch स्क्वायर। 1 2 3 4 5 टर्म्स मैंने सबको सेपरेट कॉमा के साथ, एक कॉमा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने सबको अलग अलग कर दिया इसके साइन के मुताबिक। प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये 5 टर्म्स 1 2 3 4 5 सेपरेट करने की टर्म्स मैंने सेपरेट कर दिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स को। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8a का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। अब हमारे पास टर्म्स दी हुई है उन्होंने, अब हमने क्या करना है, इन टर्म्स को इकट्ठा करके लिखना है, यानी कि हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। पहले जो क्वेश्चन था हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म में कन्वर्ट करना था, टर्म्स लिखनी थी। अब क्या करना है, राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखनी है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, याद रखिएगा उसके साथ प्लस का साइन होता है। माइनस का साइन उसने गिवन होगा और प्लस का साइन जो है वो नहीं दिया जाता। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। अगर मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म में लिखना चाहूं तो ये टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स दी हुई है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, मैं लिखूंगा a माइनस 3b प्लस 4c। ये इसका आंसर आ गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी गई आपकी a माइनस 3b प्लस 4c। ये देखिए कॉमा बीच में था, टर्म्स अलग अलग हुई भी थी, इन टर्म्स को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी a माइनस 3b प्लस 4c, इकट्ठा करके लिख दिया, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारे पास है, तीन टर्म्स दी हुई है माइनस 5abc माइनस 7bcd और 3abd। मैंने टर्म्स को इकट्ठा करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूंगा मैं, इसको उसी तरह लिखेंगे माइनस 5abc, यहाँ पे माइनस 7bcd कॉमा खत्म करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे कोई साइन नहीं, मैंने कहा प्लस का साइन होता है 3abd। दोबारा रिपीट करता हूं, तीन टर्म्स दी हुई थी माइनस 5abc माइनस 7bcd और 3abd, यहां पे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन आएगा। मैंने इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने थी तो मैंने क्या किया, इनको इकट्ठा करके लिखा माइनस 5abc माइनस 7bcd कॉमा खत्म कर दिया, और यहां पे जहां पे कोई साइन नहीं था प्लस का साइन लगा के 3abd, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमारे पास है 3u, एक टर्म दी हुई है माइनस हाफ gt दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, तो मैं इसको इकट्ठा करके अगर लिखूंगा तो 3u माइनस हाफ 1/2 gt इज आंसर। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया आपके पास। 3u मैंने कॉमा को खत्म किया, माइनस 1/2 gt, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गई हमारे पास। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 4 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, हमारे पास होमवर्क है एक्सरसाइज 8a का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसके तमाम पार्ट्स आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर नीट क्लियर सॉल्व करने हैं।